अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा बिहम्दिही तआला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस शब में कुरान अज़ीम के 13 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह करीम बकिया कुरान अज़ीम के तमाम सिपारों को सही तजवीज़ से पढ़ने और आप सबको सही समाअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरे यूसुफ का बकिया हिस्सा आज तिलावत हुआ और सूरे राअद आज हमने तिलावत की है और सूरे इब्राहीम। इन तमाम सूरतों में जो पैगामात आए हैं उनमें से मुख्तसर आपके सामने रखूंगा। पहली बात, कल मैंने सूरे यूसुफ का तफसीली जिक्र किया और उसमें अल्लाह के नबी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई अय्याम से लेकर उनके बादशाह मिस्र बनने तक के अहवाल थे। कई लोगों ने मुझे फिर ये सवालात किए कि दरमियान में हज़रत ज़ुलेखा का जिक्र हुआ था, उनका क्या हुआ। तफसीली जिक्र तो नहीं मिलता कुरान पाक में, जितना जिक्र आया था उतना मैंने सुना दिया। ज़ुलेखा का क्या हुआ, बाज़ रिवायात में ये मिलता है कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रोती रही और उनकी बीनाई चली गई। ज़माने के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद बादशाह मिस्र बन गए तो लोगों ने आपको खबर की उनके मुताल्लिक कि खातून है जो आपकी मोहब्बत में रोती रहती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, देखा, पहचान लिया और उम्र ज्यादा भी हो चुकी थी ज़ुलेखा की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ पर ज़ुलेखा को आंखें भी दी और जवानी भी दी। ये तफसीली जिक्र कुरान पाक में या सही तफासिर में तो हमने नहीं देखा। बहरहाल कुछ रिवायात हैं, तो कुछ लोगों ने सवाल किया था, उनके लिए मैंने बताया। आपके लिए जो ज़रूरी है वो कुरान की तफसीर से वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस पूरे वाक़ये से जो दर्स था वो कल मैंने अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला किसको किस जगह पहुंचाता है और वहां से कब निकालता है, यह उसकी हिकमत बेहतर जाने और उसकी कुदरत के फैसले बहुत अलग होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी को बाप के घर से निकालना और कुएं में पहुंचाना जहरीले, और जहरीले कुएं से फिर बाजार में पहुंचा देना, बाजार से फिर अजीज मिस्र के घर में, अजीज मिस्र के घर से फिर जेल के कैद खाने में 14 साल, फिर वहां से सीधे अल्लाह ताला वजीर आजम बनाए और वजीर आजम के बाद फिर बादशाह मिस्र बनाए। और कुरान में आज हमने तिलावत की 13वें पारे के शुरू में रब ताला ने यही फरमाया, यतबव्वअ मिन्हा हैतु यशा। अल्लाह जिसको जहां चाहता है मकाम अता करता है। नसीबु बिरहमतिना मन नशा। अल्लाह फरमाता है कि हम अपनी रहमत से जिसे चाहते हैं हिस्सा कसीर अता करते हैं। वला नुदिउ अजरल मुहसिनीन। नेक काम करने वालों का अज्र हम जाया नहीं करते, ये अल्लाह फरमा रहा है। हमारी जिंदगी इसी तरह के सफर से गुजरती रहती है, हमें भी इंतजार होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि रात कायम हो गई है तो रात हमेशा रहने वाली है। सूरज को निकलना है, उजाले को आना है। चांद को अगर गहन लग गया तो ऐसा नहीं कि बरसों चांद गहन लगा रहेगा। छटना है और आबो ताब से उसे फिर चमकना है। ये नशीब व फराज जिंदगियों में आते रहेंगे। किसी को लंबे दिनों तक तकलीफें,
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाब अबी तालिब की घाटी में 3 साल कैद का जमाना गुजारे हैं। सोशल बाइकाट था मक्का वालों का ऐसा कि पहरा बिठा दिया गया था कि कोई खाने पानी की चीजें भी हुजूर तक न जाने पाए। चमड़े खाए, पत्ते खाए 3 साल। फिर कुरैश के ही लोग जो काफिर थे, ईमान वाले नहीं थे, उनमें से ही कुछ अकल वाले थे, उनको रहम आया। उसमें जुबैर बिन मुतइम नाम का एक शख्स था और भी कई लोग थे। ये आकर के मक्का में हरम पाक में वो एग्रीमेंट उन्होंने फाड़ डाला जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाइकाट के मुतालिक सारे मक्का वालों ने मिलके बनाया था। हालात ऐसे थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे घर वाले इस तकलीफ से गुजरते रहे। लेकिन क्या ये शाब अबी तालिब की घाटी का कैद हमेशा रहा? वहां से निकाला गया। हिजरत के बाद अल्लाह ताला ने आपको करार अता कि हमारी जिंदगियां इसी तरह से गुजरती रहती हैं। बस अल्लाह तबारक व ताला की जात से लौ लगाए रहें और इंतजार करते रहें कि वो कब हम पर दरवाजे रहमत के खोलेगा, कब हमारे लिए उजाले लाएगा। लेकिन आस व यास उसी जात से लगाए रखें। एक आयत आज हमने तिलावत की है सूरह राअद में। सूरह राअद जो है ये 13वें पारे में आई हुई सूरह है। इस सूरह के मुतालिक याद रख लीजिए, बड़ी फजीलत वाली सूरह है। और जब किसी के नज़ा का वक्त आ जाए और रूह निकलने में तकलीफ बढ़ जाती हो तो फरमाया गया कि उसके सिराने के पास सूरह राअद की तिलावत करे, उसकी रूह आसानी से निकल जाएगी। यानी नज़ा में आसानी, सकरात के वक्त आसानी के लिए सूरह राअद की तिलावत सिराने के पास की जाती है। ये 13वें पारे में मौजूद है। राअद का मतलब है यानी बिजली जो चमकती है, ये राअद है। कड़क जिसको कहते हैं। ये क्या है? ये बिजलियां जो चमकती हैं इसके मुतालिक क्या है? बारिशों के मौसम में या दीगर मौसमों में आप देखते होंगे कभी आसमान पर इतनी तेज चमक पैदा होती है और फिर उसके बाद बहुत सख्त हैबतनाक आवाजें आती हैं, भड़ 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 की आवाजें। ये क्या है? ये क्या है? इसके मुतालिक रिवायात में है कि फरिश्ते आसमानों को हाँकते रहते हैं अपने कोड़े से, और जब फरिश्ते कोड़ा मारते हैं, बात में है कि फरिश्ते जब कोड़ा मारते हैं आसमान पर तो ये बिजली की चमक पैदा होती है और उनके कोड़े की आवाज होती है जो पूरी दुनिया सुनती है। इस कदर हैबतनाक होती है। इससे आप अंदाजा करें वही कोड़ा क़यामत के दिन मुजरिमों को मारा जाएगा। आसमान को जब मारा जाता है तो इतनी तेज रोशनी पैदा होती है और अगर उससे आग गिर जाए तो नीचे जहां गिरे वो सब जलकर खाक हो जाए, और आवाज इतनी खतरनाक कि पूरा इलाका सुन लेता है। फिर क़यामत के दिन जब फरिश्ते कोड़े लगाएंगे, वही कोड़े हैं। हमारा जिस्म कैसे इस चीज को उठा सकेगा, बर्दाश्त कैसे कर सकेगा? बहरहाल एक आयत है इसमें सूरह राअद में, उसकी तिलावत करनी चाहिए जब भी बिजलियां गरजती हैं। व युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही व युरसिलु सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशा व हुम युजादिलूना फिल्लाहि व हुव शदीदुल मिहाल। अल्लाह फरमाता है ये कड़क अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, उसके हम्द की, और फरिश्ते खौफ खाते हैं, डरे हुए होते हैं। और अल्लाह फरमाता है ये बिजलियां अल्लाह छोड़ देता है, जिसे चाहे जाकर के लग जाती हैं। यानी ये करंट जो चलता है बिजली कोड़े मारने के बाद, ये दुनिया में कहीं ना कहीं गिरती है और जिसको चाहे वो बिजलियां जलाकर खाक कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र इस सूरे में बयान फरमाया। इसी सूरे में एक आयत है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना करे। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है।
सच कहा है। सोचने समझने और बदलने की ताकत जब खत्म हो जाती है आदमी की, तब वो जवाल पजीर होता है, गिरने लगता है। जिसको ये फिक्र है कि मुझे बदलना है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए दरवाजे और खोले जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं यहाँ बैठ करके मैं मुत्तकी बन जाऊं, मैं बैठ करके अल्लाह का वली बन जाऊं, मैं कुछ काम ना करूं और मुझे हर गुनाह से बचने की आदत हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? तुम्हें शुगर से भी बचना है और बीपी से भी बचना है, लेकिन रोज 1 किलो शक्कर भी खाते हो, 1 किलो नमक भी खाते हो। कैसे होगा? तुम्हारा खुद का अमल, तुम्हारी कोशिश जब तक ना होगी, अल्लाह ताला फरमाता है हम नहीं बदलेंगे उनकी हालतों को। और जब तुम बदलना चाहोगे तो अल्लाह कैसे बदलता है पता है? अल्लाहु अकबर, हदीस कुदसी है, अगर तुम एक बालिश बढ़ करके आओगे, अल्लाह फरमाता है 10 कदम बढ़ करके तुझे ले लेगी। अल्लाह की रहमत 10 कदम आगे बढ़कर तुझे ले लेगी। तुम चल करके आओगे तो उसकी रहमत दौड़ करके ले लेगी। लेकिन शर्त है कि तुम बदलना चाहो। तुमने अगर जिस दिन ये इरादा कर लिया, अज़्म कर लिया, अल्लाह की तरफ से मजीद दरवाजे खोले जाते हैं। लोग ये कहते हैं ना, तौबा करने के बाद भी फिर वही होता है, छूटता नहीं। मसला तौबा का ये नहीं है कि गाल पे थप्पड़ मार लेना। तौबा का ये है अज़्म करना, पक्का इरादा करना और अल्लाह से यूं अर्ज करना कि तेरा वादा है कि जो बदलना चाहे, जो बढ़ना चाहे, तू उसे बदल देगा। मैं बदलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं मौला, अब तू रहमतें भेज। फिर देखो कैसे नहीं बदलते। अल्लाह तुम्हें तौबा पर दवाम अता करेगा। फिर कभी भी कदम फिसलेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए मदद नाजिल फरमाएगा। जिंदगी है, आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ खताएं होती रहती है। कदम जब भी फिसलेगा, लेकिन मौला तुम्हें तौबा की तौफीक जरूर अता करेगा। इसीलिए कोशिश पहले खुद के बढ़ने की हो, खुद के बदलने की हो। एक बात याद रखें, हमारे मुआशरे में अचानक कोई हवा नहीं आएगी जो सबको परहेजगार बना के चली जाएगी। हमारे मोहल्ले में कभी ऐसी बारिश नहीं हो जाएगी कि उस बारिश में जितने भीग जाएंगे सब अल्लाह के वली बन जाएंगे। नहीं, पर्टिकुलर हर एक को बदलने की कोशिश करनी होगी, तभी इनकलाब आता है। एक एक आदमी बदलने की सोचे और फिर देखे इनकलाब आता है। रेवोल्यूशन यूं ही आता है, लोगों की चेंजिंग से आता है। मैं आपको बताऊं, बदलना चाहे तो अल्लाह ताला कैसे बदलता है। आपने सुना है बिशर हाफी के मुतालिक बगदाद में शराब का काम करते थे, शराब का कारोबार था। एक बार उन्होंने एक तहरीर जिसमें बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी, वो जमीन पर कीचड़ में गिरी हुई तहरीर को उठाकर चूम लिया और घर पे लाकर ऊपर रख दिया। अल्लाह को ये अदा पसंद आई। और उसके बाद उस जमाने में मौजूद एक बुजुर्ग के ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा जाओ बिशर को अल्लाह का सलाम पहुंचाओ, जबकि वो शराब का अड्डा चलाते थे। तो उस बुजुर्ग ने ये सोचा कि मेरा ये वहम होगा। 3 दिन मुसलसल ख्वाब देखा। उसके बाद आकर के बिशर से कहा, बिशर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुसलसल 3 रातों से मैं ख्वाब में रसूलुल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से तुझे सलाम पहुंचाने का हुक्म फरमा रहे। थे तो मुसलमान लेकिन भटके हुए, रास्ता चेंज था। उसी वक्त अपने शराब खाने से बाहर निकले, चीख मार कर की यूं अर्ज करने लगे, मौला तो यकीनन रहीम और करीम है, सत्तार है। एक बिस्मिल्लाह के टुकड़े की मैंने अजमत की और तू रब्बुल आलमीन मुझे सलाम भेजता है। लेकिन इतना ही नहीं कि एक सलाम आया और फिर उसके बाद अपना धंधा चलता रहा। बिशर हाफी ने अज़्म कर लिया था, इरादा कर लिया था कि पलट करके मैं अपने अड्डे को देखूंगा नहीं। वहां से जो निकले, नंगे पैर निकले और जिंदगी भर नंगे पैर ही चलते रहे। फिर चप्पल पहने ही नहीं, क्योंकि चप्पल छोड़ करके बाहर आए थे उस बुजुर्ग से मिलने के लिए, उसी हालत में निकल आए। तो जब किसी का पक्का इरादा होता है तो अब अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे दरवाजे खोले, अल्लाह अकबर, वो बगदाद के कुतुबों में शुमार हो गए। कुतुबुल अख्ताब थे, अल्लाह के वलियों में थे। और हद तो ये है कि एक बुजुर्ग ने देखा बगदाद में एक कुत्ते ने रास्ते पर पेशाब किया है, पखाना किया शहर के रास्ते पे। उस बुजुर्ग ने फरमाया जाओ देखो आज बिशर हाफी का इंतकाल हो गया होगा। तो लोग जाकर के मालूम किए तो सही में उसी दिन हजरत बिशर हाफी का इंतकाल हुआ था।
इस बुजुर्ग से पूछा कि आपको कैसे खबर हुई? कहा कि जब तक बिशर हाफिज जिंदा थे पूरे बगदाद के किसी रास्ते पर कोई जानवर पेशाब व पाखाना नहीं करता था, इसलिए कि वो नंगे पैर चला करते थे। अल्लाह ने हर रास्ते को उनके लिए पाक कर रखा था। यह रहमत इलाही, जब बदलना चाहे बंदा, मौला उसके पैरों को भी चलने के लिए पाक रास्ते अता करता है। मेरे अजीजों, इसीलिए आला हजरत ने तर्जुमा भी क्या किया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का। क्या अल्लाह तू सीधा रास्ता दिखा नहीं, चला, क्योंकि अब मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आ गया हूं, नमाज में आया हूं, ये सीधा रास्ता ही तो है, लेकिन अब आगे ए मौला तू चला। जिसकी भी ये दुआ कबूल हुई, मौला करीम उसको आखिरी सांस तक हिदायत पर रखेगा, चलाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, बुनियाद यही है। कुरान की यह आयत हमें बताती है तुम्हारी तरफ से शुरुआत हो, फिर अल्लाह करीम की तरफ से रहमतें खुल जाएंगी। घर में बैठ करके सिर्फ लोग जो आसान नुस्खे चाहते हैं, आसान नुस्खे चाहते हैं, व्हाट्सएप में देखो अभी वजीफे भरे हुए होंगे हर जगह से, इंस्टा में, व्हाट्सएप में इतने वजीफे आते हैं जो अल्लाह के वली बना देंगे 2 घंटे के अंदर। ये पढ़ने से वो हो जाएगा, वो पढ़ने से ये हो जाएगा। दूसरों का माल खाते रहो और वजीफे करते रहो, लोगों को टोपी डालते रहो और यहाँ 100 वजीफे पढ़ते रहो। इन वजीफों का असर नहीं होगा, तुम्हारे अंदर से तब्दीली हो। हराम खा करके तुम 1000 बार भी पढ़ते रहो तो तुम्हारी जुबान से कोई जुमला आसमान तक नहीं जाएगा। तुम्हें इन तमाम चीजों को छोड़ करके फिर देखो, आपको पता है महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहा मेरी बेटी की शादी होनी है, कुछ दे दीजिए। उन्होंने कहा जा बाहर कुछ ढेले पड़े हो तो ले आओ। वो 3 ढेले ले आया, आपने कुछ पढ़ करके दम किया, ले जा इसको। उसने देखा ढेले दिए, लेकिन बाहर आकर देखा तो वो सोने के थे। उसको ले जा करके उसने अपनी बेटियों की शादी की। काफी कीमत वाले थे उस वक्त सोने के ढेले, लेकिन महबूब इलाही ने 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ा था, बस सिर्फ 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ करके दम करके दे दिया था, ले गया। अब उसने बेटियों की शादी तो की, लेकिन नुस्खा तो हाथ में आ गया था ना। घर में बहुत सारे ढेले जमा कर लिया, बहुत सारे पत्थर और ईंट भी ला करके बैठा और रात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने लग गया। 3 बार तो छोड़ो, 100 बार हो गए। आंख खोल खोल करके देखता था, वो ढेला ढेला ही था, बदलता ही नहीं था। 1000 बार हो गया सूरह इखलास, 1000 बार के बाद भी वो ढेले वैसे ही रहे। वो दूसरे दिन उठ करके आया, सोचा कि पता नहीं और क्या पढ़े थे। पूछा महबूब इलाही से कि आप क्या पढ़ करके मुझे दिए थे? कहा 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ के दिया था। कहा मैं 1000 बार पढ़ा, अभी भी ढेला ही है। तब आपने फरमाया था तेरी जुबान और है, मेरी जुबान और है। अल्लाह करीम उसके उन बंदों की हर बात की लाज रखता है जो उसके लिए बदल जाते हैं, उसके लिए छोड़ देते हैं हर चीजें। यकीनन आज आपके लिए भी बहुत सारी हैं, दुआएं आपकी मुस्तजाब होंगी, अल्लाह आपकी जुबान में असर अता करेगा। उसके लिए कुछ चीजें छोड़ने की कोशिश करो, उसके लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें छोड़ना है। हराम छोड़ना, मैं आपको बताऊं, ये तो मुसलमान के लिए फर्ज है। बाज लोग ये कहते हैं मैं शराब नहीं पीता, परहेजगार आदमी है, चोरी नहीं करता, परहेजगार आदमी है, जुआ नहीं खेलता, परहेजगार आदमी नहीं। शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, चोरी नहीं करता, परहेजगार नहीं, मुसलमान है बस, मुसलमान है बस। शक की चीजों से भी बचता है तब परहेजगार है, हराम चीजों से बचता है तो मुसलमान है। मुसलमान के लिए इतना तो करना ही है। जो शक वाली चीजें हैं उनसे भी बचता है तब वो अतकिया में है, परहेजगारों में है। बहरहाल अल्लाह करीम हमें खुद को बदलने की तौफीक अता फरमाए। आज पूरी उम्मत के लिए ये चीज है, पूरी उम्मत के लिए। काश हमारा ये पैगाम हर नौजवान तक पहुंचे जो शबे कद्र में और जुमा की भीड़ में और न जाने कितनी रातों अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हैं, अल्लाह उम्मत पर रहम फरमा दे। ठीक है, दुआ होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ हम दुआ करते रहें और अपने आप को कभी ना बदलें, कभी ना बदलें?
जितने लोग इस भीड़ की दुआ में शामिल होते हैं तो फिर वो अपने आप को तब्दील क्यों नहीं करते? अल्लाह की बारगाह में मांग कर तो जाते हैं भीख, फजर में ना नमाजों में उनका कोई शुमार है, न फिर रमजान के एहतराम में उनका कोई हिस्सा है। मुझे ये बताओ, शौक से वीडियो इधर से उधर फैलाते रहते हैं। एक वीडियो पता नहीं कितना सर्कुलेट होती है। अभी मैं देख रहा था एक इमाम को कुछ आतंकी भगवा लोग चाकू से ऐसे कत्ल कर रहे, बेदर्दी के साथ मार रहे हैं, खून बह रहा है, दाढ़ी भी काट दिया, सब कुछ कर रहे हैं। और ये सारे व्हाट्सएप पे घूमती रहती है वीडियोस। इससे पहले भी देखा होगा आपने बहुत सारे इस तरह से जुल्मन मारने वाली वीडियोस। देखा फॉरवर्ड कर दिया, देखा फॉरवर्ड कर दिया। क्या इतना एहसास भी मर गया कि इन तमाम चीजों को देखने के बाद खुद को बदलने की कोशिश करता? शायद ये मेरे शामत आमाल की वजह से ये हालात बनते चले गए हैं। कुत्ते आज शेरों की तरह काम करने लग गए। वो हैं कुत्ते, लेकिन वो डरा रहे हैं ऐसे जैसे कि शेर हो। और जो मोहम्मद अरबी के शेर थे वो ऐसे सोए हुए हैं, ऐसे सोए हुए हैं कि वो बदलना नहीं चाहते। इसीलिए शायर ने बहुत पहले एक बात कही थी, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे हैं। ये रोज जो हंगामे हो रहे हैं, ये रोज जगा रहे हैं और ये हंगामे ही थक चुके अब तुमको जगा जगा के। नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। तुम अगर टेढ़ा चलते रहोगे तो मंजिल लंबी हो जाएगी, तो चलने का तरीका बदल डालो, जो सीधा रास्ता है उस पर आ जाओ। क्या इस बात पे हैरत नहीं होती हमारी बच्चियों की इज्जत लूट ली जाती, हमारी खानकाहें बर्बाद हुई, मस्जिदों को तोड़ करके मिसमार कर दिया गया, लोग खुशी से वायरल कर रहे हैं। चंद दिनों पहले लोग एक वीडियो फैला रहे थे कि माहिम दरगाह के पीछे चिल्ला था, उसको बिल्डोजर से तहस नहस कर दिया गया, फलां की वजह से हुआ, फलां की वजह से हुआ। अरे लाखों मुसलमान, तुम वीडियो फॉरवर्ड करने की ड्यूटी तुम्हें मिली हुई है। एहसास तक नहीं होता तुम्हारे शिआर इस्लाम किस तरह से एक के बाद दीगरे खत्म किए जा रहे हैं। किसी मीनार को गिरा करके कुछ भगवे उस पर आतंकी झंडे लगाए, और किसी भी तरह से तुम्हारा इस्तेहसाल हो रहा हो, बच्चे मारे जा रहे हैं। ऑन द स्पॉट शूट किया गया नौजवानों को, 16 साल के बच्चे। हम झारखंड में जाकर के देख के आए, उनको पूछने वाला कोई नहीं। आपको पता है चंद दिनों पहले एक राजस्थान में उदयपुर में कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, पूरी मीडिया लगी हुई थी उसकी। क्यों? इसलिए कि कत्ल करने वाले 2 मुसलमान चेहरे थे, और एक इमाम को मस्जिद के कमरे के अंदर घुस करके सारे मार रहे हैं, और चेहरा सब साफ वीडियो में, चाकू से इतना हमला कर रहे हैं, इतना हमला कर रहे हैं। बताओ इनको कौन बताता है, कौन सी मीडिया? उसकी वजह यही है कि उन्हें पता है कि मुसलमान अभी कुछ नहीं करने वाले। अभी मैं देख रहा था हमारे सूबे कर्नाटक में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उस इलेक्शन में एक तरफा बातें हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं कि एहसास कहां चला गया हमारा कि हम हर चीज अब सहने लग गए और बदलना ही नहीं चाहते। मुसलमानों का एक रिजर्वेशन था 4% गालिबन, वहां पे 4% या जितना भी था, और बैठ करके पार्लियामेंट में, सदन में सारे लोगों ने फैसला कर लिया मुसलमानों को का रिजर्वेशन कैंसिल, खत्म। मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करके वो दलित तबके के कई बिरादरियों में उसको तकसीम करके दे दिया गया। मैं बात बता रहा हूं, मुझे किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, लेकिन कैसे ये दरिंदे नंगा नाच नाचते हैं और सारे लोग हमारे मंजर देखते रहते हैं। बांट करके दूसरे तबकों को दे दिया गया, दूसरी बिरादरियों को। लेकिन एक समाज है, एक बिरादरी है जिसको 2.5% बढ़ा करके दिया है गवर्नमेंट ने। पहले से ऑलरेडी उनका रिजर्वेशन था, 2.5% और बढ़ा करके दिया, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी बिरादरी के लोग सड़कों पर आए, तोड़ फोड़ किए, बड़े बड़े नेताओं के घरों को घेरा कर लिए, सिर्फ इसलिए कि हमें कम बांटा गया है। एक बिरादरी वाले, एक समाज वाले पूरे सड़कों पर हैं कि 2.5% जो रिजर्वेशन बढ़ा करके दिया गया है ये कम बढ़ाया गया, हमें और ज्यादा बढ़ा के देना था। और एक तरफ ये करोड़ों मुसलमान हैं जिनका पूरा साफ कर दिया गया है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं।
या हमारी एहसास की मौत नीयत और क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सियासी बातें कर रहा हूं, बल्कि हकीकत यह है कि तुम्हारी हर चीज छीन ले जाने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रह जाओ कि बाकी कुछ नहीं। और वो नेता कहाँ हैं जो बेचारे भीख मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन इन मामलात पर कलाम करने की भी बात नहीं होती, नहीं होती। खैर, मेरा खुलासा कलाम यही है, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और उसी इकबाल ने कहा था, कहां तुम बैठने लग गए आज, गटर पे, नालों पे, नुक्कड़ पे, तुम्हारी ये जगह है, तुम्हारी ये जगह है। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम उम्मते मुहम्मदिया हो। बहरहाल हो सकता है मेरी ये बात किसी पर असर कर जाए, अल्लाह करे कि मुझे और आप सबको अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत आज कसम पुरसी के आलम में है, अल्लाह करीम हमें बेहतरीन कायद अता फरमाए, हमें सलाहुद्दीन का नायब अता फरमाए, हमें शिहाबुद्दीन का नायब अता फरमाए जो उम्मत को जोड़ दे और हमारी खोई हुई वकार व इज्जत को वापस दिला दे। और एक आयत में आपके सामने रखकर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। अल्लाह ने फरमाया, अब करार वाली बात है। इतनी देर मैंने जो गुफ्तगू किया ये परेशान वाली बात थी कि हम नहीं बदल रहे, हकीकत है, लेकिन एक करार वाली, इत्मीनान वाली बात है। अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, दिलों का करार और इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में। अल्लाह का जिक्र सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाहू 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 करें। आप मस्जिद में बैठे, ये भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है। तुम जिस हाल में उसे याद कर रहे हो, जिक्र का मतलब अरबी में याद करना। जिक्र के कई किस्में, जिक्र बिल लिसान, जिक्र बिल जवारिह, जिक्र बिल कल्ब। तुम अपनी जुबान से भी जिक्र कर रहे हो अल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिक्र बिल लिसान है। जिक्र बिल जवारिह, तुम्हारे हाथ कोई नेक काम कर रहे हैं, तुम जो है यहाँ सफाई कर रहे हो अल्लाह के घर की, किसी यतीम की मदद कर रहे हो, हाथ से कोई भी काम कर रहे हो, पैरों से कोई काम कर रहे हो, चल करके जा रहे हो, ये तुम्हारे आज़ा का जिक्र है, तुम्हारी बॉडी का जिक्र है। और जुबान से भी नहीं कर रहे, हाथ पैर से भी नहीं कर रहे, लेकिन जहां बैठे हो अपने दिल में अल्लाह को याद कर रहे हो, ये कल्ब का जिक्र है। लेकिन आपको होना ये चाहिए कि इन तीनों में किसी एक में मशगूल जरूर रहो, या तो जिक्र बिल कल्ब में रहो, या जिक्र बिल लिसान में रहो, या जिक्र बिल जवारिह में रहो। किसी भी जिक्र में रहोगे, बदला क्या है? अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करते रहोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा। और उसके याद करने का तरीका यह है, तफसीर में फरमाया गया, तुम अगर उसको तन्हाई में याद करोगे तो वो मजमे में याद करेगा। तुम अगर इंसानों के मजमे में याद करते हो अल्लाह को, तो रब ताला फरिश्तों के मजमे में तुम्हें याद करता है। और जब तुम रात की तन्हाई में दुनिया में उसे याद करते हो, तो अल्लाह कब याद करता है? जब तुम कब्र की तारीक वादी में पहुंच जाओगे, रब तबारक व तआला तुम्हारे चर्चे फरमाएगा। याद करने का मतलब यहाँ पर चर्चा करना, जिक्र। हाँ, याद तो हम करते हैं, लेकिन अल्लाह चर्चा करता है, अल्लाह तुम्हारा चर्चा फरमाता है। तो दिलों का करार और दिलों का सुकून किसमें है? अल्लाह के जिक्र में है। जब दिल बेकाबू हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ो और अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह हमारे दिलों को इत्मीनान अता फरमाए और हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए। और एक बात याद रखें, जिस दिल में जिक्र इलाही ना हो, वो दिल जो है गुनाहों की आमाजगा बन जाता है, काला होने लग जाता है। कसरत से अल्लाह को याद करो, और दिल अगर किसी के लिए धड़कता हो तो वो मोहम्मद अरबी के लिए धड़कता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस दिल उनकी मोहब्बत नहीं होती, बुल्ले शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस दिल में कुत्ते बसते हैं। हुजूर की मोहब्बत ना हो, अल्लाह का जिक्र ना हो, तो उस दिल में कुत्ते बसते हैं। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। अल्लाह करीम हमें वही दिल अता फरमाए
जिस दिल के बारे में मौलाना रोम फरमाते हैं, मौलाना रोम क्या फरमाते हैं? काबा बिनाए खलीले अतहरस्त व दिल गुजरगाहे रब्बे जलीलस्त। खाने काबा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत है और दिल खुद रब्बे जुल जलाल की गुजरगाह है। कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का अर्श है ये तुम्हारा दिल, और इसको पाक रखो तो अल्लाह के जिक्र से पाक रखो। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान अजीम की तफासिर पर हमें अमल की और उसको आम करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी आयात बय्यिनात हमने पढ़ी हैं, इसमें जहाँ गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ, बेशियाँ हुई हों, अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।